केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मुजफ्फरपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए लालू और नीतीश पर जमकर हमला बोला। वहीं अब अमित शाह के बयान पर जेडीयू ने पलटवार किया है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि अमित शाह एक नहीं कई बार बिहार आए, हम स्वागत करते हैं, लेकिन हम इतना कहना चाहते हैं कि जो कोई भी आपका स्क्रिप्ट लिखता है उनसे बोलिए कि सही से लिखे, क्योंकि तथ्य के साथ ही बोलिएगा तभी सही रहेगा। ललन सिंह ने कहा कि 2014 में आपके झांसे में बिहार के लोग पड़ गए थे, लेकिन अब नहीं पड़ने वाले हैं। बिहार के लोग 2024 में बीजेपी को जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। जातीय जनगणना पर ललन सिंह बोले कि जेडीयू प्रतिनिधिमंडल आपसे मिलने गया था और देश भर में जातीय जनगणना कराने की बात कही थी, और आज आप ऐसा बोल रहे हैं। आपका चरित्र ही दोहरा है। आपने जातीय जनगणना रुकवाने के खिलाफ कोर्ट में पिटीशन डाला था। यदि आपका चरित्र दोहरा नहीं है, तब ऐसा क्यों नहीं किए कि आप ऐलान कर देते कि देश भर में जाति आधारित गणना करवाएंगे। जो गलत आंकड़ा आप बिहार का बता रहे हैं उसको सही कर देते, लेकिन आपने बिहार में हो रहे जातीय गणना को रुकवाने की कोशिश की थी। बिहार में जातीय जनगणना का जो आंकड़ा है वह 100% सही है। ललन सिंह ने अमित शाह को नीतीश कुमार से महिला सशक्तिकरण का सही मतलब समझाने की सलाह दी। ललन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा समाज के लाखों लोगों को सशक्त किया है। ललन सिंह ने कहा कि अमित शाह नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन उनको इसकी समझ नहीं है। अमित शाह कह रहे हैं कि वे महिला आरक्षण बिल लेकर आए हैं, लेकिन कौन सा बिल लाए हैं यह तो बताइए। ललन सिंह बोले, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। ललन सिंह ने बीजेपी से कहा कि आपने संसद का विशेष सत्र बुलाया अपना महिमा मंडन करने के लिए, आप दिसंबर वाले सत्र में लाते। विशेष सत्र की क्या आवश्यकता थी। ललन सिंह ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने देश में कितना रोजगार युवाओं को दिया। मुजफ्फरपुर में सभा के दौरान अमित शाह को यह बताना चाहिए था। पिछले चुनाव में जो वादा जनता से किया था उसको बताना चाहिए था, लेकिन इस पर कोई चर्चा ही नहीं हुई। प्रधानमंत्री ने जो वादा किया था उसे चुनावी जुमला बता दिया गया, लेकिन नीतीश कुमार ने जो वादा किया उसे पूरा करने का काम किया। ललन सिंह ने कहा कि बिहार की जनता समझदार है, सब समझती है कि आपका चरित्र क्या है, आप कितने जुमलेबाज हैं। 2010 में नीतीश कुमार अकेले सरकार बना सकते थे, लेकिन नीतीश जी ने आपको कंधे पर चढ़ाया, लेकिन आपने हमें कमजोर करने का काम किया। आपने हमारे नेता को साथ में लेकर नीतीश कुमार को कमजोर करने का षड्यंत्र रचा। आपके झांसे में बिहार के लोग 2014 में फंस गए थे, लेकिन अब ये फंसने वाले नहीं हैं। 2024 में ये बीजेपी को जवाब देने का मन बना लिए हैं। ललन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार ने जनादेश का अपमान नहीं किया, बल्कि आपने नीतीश कुमार जी के खिलाफ षड्यंत्र रचने का काम किया। जातीय जनगणना की रिपोर्ट पर सवाल उठाने वालों को ललन सिंह ने कहा कि पटना से ही सांसद हैं जो कह रहे थे हमारे घर में कोई ब्यौरा लेने नहीं आया, तो जिलाधिकारी ने सारा डाटा निकाल कर रख दिया। इसलिए किसी तरह के भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिहार में महागठबंधन की सरकार है। अमित शाह ने कहा था कि बिहार में गैंग वॉर हो रहा है। इसका ललन सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि मणिपुर में क्या हो रहा है। देश विदेश में मोदी मोदी का नारा लगवाते हैं, लेकिन मणिपुर का दौरा क्यों नहीं करते। मीडिया के साथ कुछ पोर्टल वाले पर भी ललन सिंह भड़के। कहा कि एक आध पोर्टल वाले भी हैं जो नीतीश और ललन को अलग बताते हैं, महागठबंधन सरकार में टूट बताते हैं। इन लोगों को ऊपर से चाबी टाइट किया जाता है। देखिए, आप लोगों को आमंत्रित किए हैं। आप सभी साथियों को आमंत्रित किए हैं। अरे गांधी जी, हाँ इधर ना आइए, उधर ना बैठे हुए, कुर्सी ले लीजिए। दे दो कुर्सी। आप सभी साथियों को आमंत्रित किए हैं। आप सभी साथियों को आमंत्रित किए हैं कि आज देश के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी बिहार दौरे पर आए थे, मुजफ्फरपुर गए थे। हम लोग बराबर कहते हैं कि जितना मन करे, जितना बार मन करे उतना बार आए। स्वागत है, यहाँ घूमिए फिरिए। लेकिन जो भाषण देते हैं और जो स्क्रिप्ट आपका लिखता है, तो स्क्रिप्ट को कहिए कि थोड़ा सही लिखिए, और जब बोलते हैं तो जनता से कहते हैं कि बोलो, और कोई जनता बोलती ही नहीं। तो जरा कुछ सही बात बोलिएगा
और हृदय से बोलिएगा, सच्चाई के साथ बोलिएगा तो लोग उसको सुनेगा। आप ऐसे ही आते हैं, भाषण देके चले जाते हैं, उससे क्या फायदा है? कुछ तथ्य बोलिए। आप भाषण दे रहे हैं जाति आधारित गणना पर, आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसमें शामिल थी। भारतीय जनता पार्टी भी उस सरकार में शामिल थी जिसमें जाति आधारित गणना का फैसला हुआ, ठीक है, उसमें सरकार में शामिल थी। लेकिन आपको ये बताना चाहिए था ना कि बिहार विधानमंडल ने 2 बार प्रस्ताव पारित किया देश भर में जातीय जनगणना कराने का। आपको ये बताना चाहिए था ना कि जनता दल यूनाइटेड के 11 सांसदों का प्रतिनिधि मंडल आपसे मिलकर आपसे जाति आधारित गणना देश भर में कराने का अनुरोध किया था। आपको ये बताना चाहिए था ना कि बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी सभी दलों के प्रतिनिधि मंडल के साथ प्रधानमंत्री जी से मिले थे और मांग किया था उन्होंने, हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। ये बताना चाहिए था, ये सच्चाई है। और अगर आपका चरित्र ही दोहरा, आप दोहरे चरित्र के व्यक्ति, आप एक तरफ कह रहे हैं कि जाति आधारित गणना कराने का जो फैसला बिहार में हुआ, आपकी पार्टी उस सरकार में शामिल थी, लेकिन दूसरी तरफ जाति आधारित गणना को रोकने के लिए आपने पूरा षड्यंत्र किया। पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर करवाया, सुप्रीम कोर्ट में, यहां से जब खारिज हो गया तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करवाया, और भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल को आपने कोर्ट में खड़ा कर दिया विरोध करने के लिए। वो सॉलिसिटर जनरल किसके निर्देश पर गया था? गृह मंत्रालय के निर्देश पर गया था, जिस विभाग के आप मंत्री हैं। तो आपको यह भी ईमानदारी से बताना चाहिए था। ईमानदारी तो ईमानदारी होता है ना, तो आपको ईमानदारी से बताना चाहिए था कि हम सरकार में थे जरूर, लेकिन हम भीतर भीतर षड्यंत्र कर रहे थे इसको रोकने का। ये बात आपको बताना चाहिए। तो आपका तो फितरत ही है, आपका चरित्र ही दोहरा है, आप दोहरे चरित्र के व्यक्ति। आप कह रहे हैं कि आंकड़ा गलत है। अरे भाई, आंकड़ा अगर गलत है तो आपका आज ऐलान कर देते मुजफ्फरपुर में कि हम देश भर में जाति आधारित जनगणना कराएंगे और बिहार में जो गलत आंकड़ा है उसको हम गलत साबित करेंगे। तो गलत साबित करिए। तो ये क्यों आते हैं बिहार इस तरह की फजूल बात करने के लिए? बिहार में आपने कहा कि अति पिछड़ों की संख्या घट गई। अरे पिछड़ों की संख्या घट गई, अति पिछड़ों की संख्या 37% है। आपको गृहमंत्री जी कोई ज्ञान नहीं है बिहार में अति पिछड़े वर्ग के लोगों की संख्या के बारे में। बढ़ गया संख्या, पिछड़ों की संख्या बढ़ गई, और दोनों मिला के पिछड़े और अति पिछड़े मिला के 62% हो गए, 63%। तो ये ना आपको बताना चाहिए था। तो आप कुछ सच्चाई बोल नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं बोलो बोलो बोलो, है कि नहीं, है कि नहीं? अरे ऐसे थोड़ी होता है, सच बात बोलिए। आपको कहना चाहिए था सीना ठोक के कि हाँ हमने कराया था और हमने षड्यंत्र किया इसको रोकने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मेरी बात नहीं मानी। ये सच्चाई था और ईमानदारी थी, और ईमानदारी से आप बताते तो बात समझ में आ जाती। नहीं कि अब लगातार कह रहे हैं गलत है, आंकड़ा गलत है। आंकड़ा गलत है तो आप कहिए कि हम 1 साल के 6 महीना के अंदर देश भर में जाति आधारित जनगणना कराएंगे और जनगणना करा के साबित कर देंगे कि आंकड़ा गलत है। बिहार में जो आंकड़ा है वो 100% सही आंकड़ा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जाति आधारित गणना कराई है उससे आप का चेहरा बेनकाब हो गया है, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बेनकाब हो गया है। इसलिए आप विधवा विलाप कर रहे हैं, और आपके स्क्रिप्ट लिखने वाले लोग आपको गलत सलाह दे रहे हैं। आप कह रहे हैं सशक्तिकरण। अरे नीतीश कुमार जी से, आदरणीय गृह मंत्री जी, नीतीश कुमार जी से सशक्तिकरण समझिए। सशक्तिकरण कैसे किया जाता है नीतीश कुमार जी से जानिए।
नीतीश कुमार जी 2005 में मुख्यमंत्री बने और अंतिम में 2005 के अंतिम में और 2006 में बिहार में अति पिछड़े वर्ग को 20% का आरक्षण उन्होंने पंचायतों में दिया, पंचायती राज व्यवस्था में दिया। 2007 में उन्होंने नगर निकाय में 20% का आरक्षण दिया और उसके कारण आज लाखों की संख्या में अति पिछड़े वर्ग के लोग पंचायती राज व्यवस्था में और नगर निकाय में। आप हिसाब जुड़ा रहे थे आईआईटी का, अरे आईआईटी में 20 लड़का के 18 लड़का का तो सीटवे है, इसमें से इतना मुर्गी निकलेगा, उस मुर्गी से कितना अंडा होगा, उस अंडा से कितना मुर्गी होगा, तो हम लाखपति बन जाएंगे। ऐसा करके उछला कि सब वो अंडा गिर गया, सब टूट गया। वही हाल आपका होने वाला है, आप जीरो पर आउट होने वाले हैं। चिंता मत कीजिए, समय आ रहा है। किसी का कोई दबाव नहीं है, मैंने तो कहा कि किसी का दबाव नहीं है। ये पूरे प्रदेश के लोगों ने एक एक घर में जाके गणना किया था। ये भारत सरकार के वो मंत्री थे ना, आजकल पटने के हैं सांसद, कुछ कहे थे ना कि मेरे घर में कोई नहीं आया, तो पटना के जिलाधिकारी ने सब कागज उनका रख दिया ना सामने कि कौन आपके घर से कौन दस्तखत किया था। ये सब इन लोगों का काम है। और क्या बोले और बोल क्या सकते हैं आप बोलिए, विरोध करने का तो कुछ है नहीं। अब यही सब ना अल्ल बल्ल विरोध करेंगे, वो दबाव था, वो दबाव था। किसी का कोई दबाव नहीं था। आप झांसे में मत रहिए, आपको गलतफहमी न रहे। बिहार में महागठबंधन की सरकार है, मजबूत है और मजबूती के साथ काम करेगी। जाति आधारित गणना कराने के साथ साथ नीतीश कुमार जी ने कहा है, बार बार कहा कि हम जाति आधारित गणना के साथ साथ हम सभी वैसे लोग जो पिछड़े हैं उनके उत्थान के लिए काम करें। यह भी भ्रम फैलाया जा रहा है, पिछड़ा अगड़ा किसी को घाटा नहीं है। नीतीश कुमार जी ने आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों का भी सर्वेक्षण कराया और उन्होंने बार बार कहा कि आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उनके उत्थान के लिए भी हम कार्रवाई करें। उनके उत्थान के लिए भी कार्रवाई होगा। समाज के हर तबके को, समाज के हर लोगों को लेके उनके उत्थान के लिए काम किया जाएगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है और न्याय के साथ विकास का उनका नारा है। मुख्यमंत्री जी को पलटू राम कहा, ये भी कहा है कि छठ में हम मानते हैं कि ये सरकार खत्म हो जाए और पलटू राम अभी छठ आने वाला है। दिल्ली में भारी मंगल राज है, उत्तर प्रदेश में तो रोज मंगल राज है ना। उत्तर प्रदेश में तो बहुत भारी मंगल राज है। कोई कैदी हो, वो जेल से जा रहा हो कोर्ट और उसकी हत्या हो जाए, बहुत मंगल राज में ये सब होता है। ये सब तो मंगले राज में होता है। दिल्ली तो देश का राजधानी ना है, दिल्ली तो देश की राजधानी है। तो जरा क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा देख लीजिए, दिल्ली में कौन जिम्मेवार है? अड्डा बन गया है। कौन कहाँ गैंगवार हो रहा है? कहाँ गैंगवार हो रहा है? कहाँ गैंगवार हो रहा है? मणिपुर में क्या कर रहे हैं? अरे मणिपुर में तो आज तक देश के प्रधानमंत्री एक बार मणिपुर नहीं गए और समूचा विदेश का दौरा करते हैं। मोदी 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 नारा लगवाते रहते हैं। मणिपुर इस देश का अंग है कि नहीं है? मणिपुर में महिलाओं के साथ जो हुआ, आज पूरे विश्व में हमारा देश शर्मसार है, पूरे विश्व में हमारा सर झुका है। और इस देश के प्रधानमंत्री ने एक बार भी मणिपुर का दौरा करके वहां के लोगों में विश्वास पैदा करने का काम नहीं किया। सरकार का ये काम है, लोगों में विश्वास पैदा करना। राम मंदिर आने का राम मंदिर को लेकर उन्होंने कहा कि पूरा देश का सपना पूरा हुआ होगा। आप चले जाइए, वहीं पूजा पाठ करिएगा। वहां तो बहुत सा पुजारी का जगह होबे करेगा, तो 24 के बाद क्या करिएगा? भाई पूजा पाठ तो होता है, हर आदमी करता है। हर आदमी को हम लोग की पार्टी और हम लोग हर धर्म का सम्मान करते हैं, हर धर्म के प्रति आस्था रखते हैं। लेकिन राजनीति करने के लिए
धर्म को आगे नहीं करते, देश में और समाज में धार्मिक उन्माद नहीं फैलाते। आप काम कुछ नहीं करते हैं, धार्मिक उन्माद फैला के वोट लेना चाहते हैं, लोगों की भावना भड़का के वोट लेना चाहते हैं, ये आपका फितरत है। भी उनको ना पता चलेगा कि तेल और पानी का विषय तो 2024 में ना पता चलेगा, जब जीरो पर आउट हो गए। ये सब मुगालते में न रहे, ये सब प्रचार दुष्प्रचार चलता रहता है। बहुत है ना लोग, कुछ पोर्टल वाले भी हैं, कुछ मीडिया वाले भी हैं, देश भर में कभी चलाते हैं भारी महागठबंधन में भारी मतभेद चल रहा है, महागठबंधन में ललन सिंह एक तरफ, नीतीश कुमार एक तरफ, फलनवा एक तरफ, ढिकनवा एक तरफ, ये सब प्रचार तंत्र है। मीडिया के जो यहाँ साथी बैठे हुए उनको हम नहीं कर रहे, लेकिन मीडिया का जो ऊपर वाला है ना, सब एक आध को है, पोर्टल वाले भी एक आध को है, यहाँ एक आध को पोर्टल वाले भी हैं, तो वो सब है, वो सब वहाँ चाबी टाइट होता है, जैसे जैसे चाबी टाइट होता है खत्म होता है। हमको तो मालूम हुआ कि एगो मीडिया चला दिया कि जो योगी मॉडल से ज्यादा पॉपुलर बिहार मॉडल, 4 घंटा में उसका डिलीट करवाए लोग, उसका 4 घंटा में डिलीट हुआ, पूरा मैनेजमेंट पर दबाव हुआ, अरे ये क्या चला रहे हो? अरे तू तो बेचारा ईमानदारी से चला है ना। 24 के बाद पूजा पाठ कौन करेगा? आपको भेज देंगे। आपके अखबार के भी लोग हैं ना वहाँ पूजा पाठ करने वाले, आप अभी बोले हैं ना, अखबार के लोग सब लोग करवे करेंगे तो क्या करेंगे? जब देश की जनता पद मुक्त कर देगी तो पूजा पाठ ही में न रहेंगे। अभी भी ऐसे पूजा कहीं करते हैं तो 6 दिन तक पूरा मीडिया में चलता रहता है, आपके अखबार में भी चलता रहता है, कैसे गए कैसे पूजा किए, कैसे पूजा किए। नरेंद्र 2 बातें कही है आखिर में कि 80 करोड़ परिवारों को मुफ्त राशन अगले 5 साल में देंगे मोदी सरकार, और अयोध्या में राम मंदिर बनने जा रहा है। कितना दे रहे हैं, कितना राशन दे रहे हैं, और राशन वो दे रहे हैं, आप लोगों को याद नहीं, पता नहीं है। ये फूड सिक्योरिटी एक्ट जब बना था और यूपीए की सरकार थी, जब यूपीए की सरकार थी तो फूड सिक्योरिटी एक्ट जब बना था उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर एफसीआई के गोदाम में अनाज सड़ रहा है तो देश के लोगों को बांटिए, और उस समय फूड सिक्योरिटी एक्ट बना था। सर अभी साथ ये बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के पीठ में आप छुरा भोंकने का काम, नीतीश कुमार के खिलाफ षड्यंत्र किए, हमारी पार्टी के एक नेता को मिला के आप नीतीश कुमार जी के कैंडिडेट के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा किए, झूठ की खेती है, उस पर भी किसी दिन बोलेंगे, एक एक चीज का खुलासा इनका कर देंगे कि कौन कौन उस साजिश में शामिल है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।